Hello, this is Prem Chandrakar, महंत लक्ष्मी नंदास कॉलेज रायपुर। आज हम स्टार्ट करते हैं रिलेशनल अलजेब्रा के जो बाकी जो बचे हुए ऑपरेशंस है उन्हें हम स्टार्ट करेंगे। हमने रिलेशनल अलजेब्रा में प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि जितने सारे रिलेशनल अलजेब्रिक ऑपरेशंस जो होते हैं उनके बारे हमने डिस्कस किया था, एक एक करके हमने डिस्कस किया था। कल की क्लास में सेलेक्ट ऑपरेशन हमने डिस्कस किया था, देन आफ्टर प्रोजेक्ट ऑपरेशन, सेलेक्ट ऑपरेशन में डेटा को सेलेक्ट करने के लिए, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट ऑपरेशन, देन आफ्टर प्रोजेक्ट ऑपरेशन के बाद हमने यूनियन, यूनियन के बाद इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन के बाद में हमने देखा था सेट डिफरेंस, सेट डिफरेंस के बाद में हमने देखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद में हमने इंटरसेक्शन, देन आफ्टर रिनेम ऑपरेशन, फिर ज्वाइन ऑपरेशंस। तो ये जो रेस्ट ऑफ ऑपरेशंस है, ये जो प्रीवियस ऑपरेशंस जो हम कल देख चुके थे, हम उसी में आगे चलते हैं। जो अलजेब्रा ऑपरेशन है, डेटाबेस अलजेब्रिक ऑपरेशन में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्वाइन ऑपरेशन। तो ज्वाइन ऑपरेशन होता क्या है? ज्वाइन ऑपरेशन का उपयोग हम दो टेबलों के बीच में एक स्पेसिफिक कंडीशन लगाकर उसे ज्वाइन करने के लिए, यानी दो टेबल को मर्ज करके एक टेबल में डेटाबेस में लाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। यहाँ पर ये आपको बतला दें कि ज्वाइन ऑपरेशन एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक से अधिक टेबल का उपयोग किया जाएगा। ज्वाइन ऑपरेशन में हम कार्टेशियन ऑपरेशन को ही परफॉर्म करते हैं और उनके ऊपर सिलेक्शन प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। बेसिकली जो ज्वाइन ऑपरेशन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला ज्वाइन ऑपरेशन होता है जिसे हम कहते हैं इनर ज्वाइन ऑपरेशन, और दूसरा होता है आउटर ज्वाइन ऑपरेशन। इनर ज्वाइन ऑपरेशन में हम जो इसके तीन मेन ज्वाइन ऑपरेशन होते हैं इनर ज्वाइन ऑपरेशन में। पहला होता है नेचुरल ज्वाइन, दूसरा होता है थीटा ज्वाइन, और तीसरा होता है इक्विज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन इज आल्सो नोन एज द नॉर्मल ज्वाइन। इनर ज्वाइन में हम तीन प्रकार के ज्वाइन देखेंगे। पहला होगा हमारा नेचुरल, दूसरा थीटा और तीसरा इक्विज्वाइन। जो इनर ज्वाइन है उसमें नेचुरल ज्वाइन को नॉर्मल ज्वाइन के नाम से भी जाना जाता है। इनके जो रिजल्ट आएंगे वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। सपोज देन हम नेचुरल ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो नेचुरल ज्वाइन की जो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी उसके अकॉर्डिंग डेटा मिलेगा, थीटा और इक्विज्वाइन में उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। तो रिजल्टिंग रिलेशनल में इनर ज्वाइन में सिर्फ वही टपल्स आएंगे, ध्यान रखना है इनर ज्वाइंस में केवल वही टपल्स आएंगे जो मैच होगा, और बाकी क्या हो जाएगा? डिस्कार्ड हो जाएंगे। केवल मैचिंग डेटा ही आपको दिखेगा और रेस्ट ऑफ डेटा वहां से डिस्कार्ड हो जाएगा। नेचुरल ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन में यदि दो टेबल के अंदर कॉमन एट्रीब्यूट होंगे और यदि उनका डेटा मैच होगा तो हमें आउटपुट में टपल्स मिलेगा। ध्यान रखना है कि नेचुरल ज्वाइन में कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों टेबल में से एक एट्रीब्यूट कॉमन हो। नेचुरल ज्वाइन में यदि दो टेबल के अंदर कॉमन एट्रीब्यूट होंगे तो यदि उनका डेटा मैच होगा तो आउटपुट के रूप में हमें मिलेगा। यदि हमारा कॉमन एट्रीब्यूट में डेटा मैच करता है तो उन टपल्स के अकॉर्डिंग जितने भी डेटा होंगे वो एक टेबल में यानी कि न्यूली टेबल में वो मर्ज हो जाएंगे। नेचुरल ज्वाइन और इक्विज्वाइन दोनों एक जैसे ही होते हैं, परंतु अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना है कि डुप्लीकेट कॉलम को हटा दिया जाता है किसमें? नेचुरल ज्वाइन में, एंड इक्विज्वाइन में डुप्लीकेट कॉलम रहता है। तो यहां पर हमने इनर ज्वाइन में दो देखा, कौन कौन सा? नेचुरल ज्वाइन और इक्विज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन में डुप्लीकेट जो कॉलम होंगे, जो डेटा होंगे वो नहीं होंगे, लेकिन इक्विज्वाइन में डुप्लीकेट कॉलम रहेंगे। नेचुरल ज्वाइन को हम जिस साइन से डिनोट करते हैं वो साइन को देखिए, एक क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह होता है, इस साइन से हम इसे डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हम इस टेबल को डिस्कस करते हैं। इस टेबल में देखते हैं कि इस टेबल की सहायता से हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो नेचुरल ज्वाइन होता है वो कैसा होता है। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो टेबल है उस टेबल में दो प्रकार के हमारे पास टेबल है। एक टेबल का नाम कोर्स है और दूसरी टेबल का नाम एचओडी है।
कोर्स नाम का टेबल में CID, उसकी आईडी, कोर्स की आईडी, कोर्स और डिपार्टमेंट। इसी प्रकार HOD में डिपार्टमेंट और हेड। अब इनके बीच में अगर हम नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म करते हैं तो इनका आंसर कैसे आएगा? तो कोर्स और HOD के बीच नेचुरल ज्वाइन हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट CSME और EE जो डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में CID देखिए कौन कौन सा हो गया भाई आपका, CSME और EE का। कोर्स तीनों मर्ज हो जाएंगे और हेड भी तीनों मर्ज हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि पहला जो कोर्स टेबल था, कोर्स टेबल में CID, कोर्स और डिपार्टमेंट बस था, लेकिन जब हम इसे नेचुरल ज्वाइन से मर्ज कर दिए तो यहाँ पर जो अनदर फील्ड था वो फील्ड कौन सा था आपका, हेड। डिपार्टमेंट तो सेम था, आपको पहले कंडीशन हमने बताया था कि एक एट्रीब्यूट यानी एक कॉलम का नेम सेम होना दोनों में जरूरी है। वो दोनों कौन सा है, डिपार्टमेंट। तो यहाँ कंडीशन कौन सा लगा है, डिपार्टमेंट। दोनों का जो डिपार्टमेंट मैच हुआ वो यहाँ पर मर्ज कर दिया गया। इसी प्रकार से इसमें CID सेम था, तो जो डुप्लीकेट है उसको एक बार रखा गया। जो कोर्स की आईडी है और डिपार्टमेंट दोनों में है तो उसमें से उसको एक बार रखा गया है। डिपार्टमेंट 2 टाइम्स है, फर्स्ट टेबल में एक और सेकंड टेबल में, तो उसको एक रखा गया है। तो इस प्रकार से जो नया टेबल बना है उस नए टेबल में देखिए डिपार्टमेंट है, कोर्स की आईडी है, कोर्स है और उसकी हेड है। तो इस प्रकार की ऑपरेशन परफॉर्म होती है। दूसरा होता है थीटा ज्वाइन। थीटा ज्वाइन इनर ज्वाइन का ही एक प्रकार है। इनर ज्वाइन में हमने 3 प्रकार का देखा था, नेचुरल, इक्वी और थीटा। तो थीटा ज्वाइन में हम टपल्स को कंडीशन के अनुसार ज्वाइन करेंगे, यानी कि इसमें कंडीशनल ऑपरेटर का उपयोग हम करेंगे, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, आर इक्वल टू। इसके नोटेशन कैसे करते हैं, तो जो अगर मान लीजिए हमारा रिलेशन 1 जो है वो R1 और रिलेशन 2 R2 है, तो उनके बीच कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले सिंबल्स के साथ थीटा साइन का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर फिर से अगेन उसी टेबल को हम कंसीडर करते हैं। कौन सा टेबल हमारा, कोर्स टेबल है। कोर्स टेबल के साथ कौन सा है, सब्जेक्ट टेबल है। कोर्स और सब्जेक्ट टेबल के साथ में हम इसका यूज कर रहे हैं। जब हम थीटा ज्वाइन का यूज करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। थीटा ज्वाइन करने पर हमने एक कंडीशन दिया। कंडीशन क्या दिया, जो हमारा स्टूडेंट टेबल और सब्जेक्ट टेबल दो हमारे पास है, कौन कौन सा, स्टूडेंट और सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट और सब्जेक्ट टेबल में से हमने कंडीशन लगाया कि स्टूडेंट का सब्जेक्ट इक्वल टू दूसरे टेबल का कौन सा, क्लास। दूसरे टेबल का क्लास और स्टूडेंट टेबल का कौन सा, STD। पहले में 3 स्टूडेंट में 3 टेबल 3 कॉलम है। पहला कौन सा है आपका, स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का नेम और स्टूडेंट का पर्टिकुलर डेट, या फिर पर्टिकुलर आप उसको कह सकते हो जो उसकी आवश्यक हो। अब उसके साथ क्लास में देखिए यहाँ पर 2 चीज सेम, कॉलम का नेम सेम नहीं है, बट यहाँ पर उसकी वैल्यू और डेटा सेम है। कौन सा, स्टूडेंट टेबल का STD और सब्जेक्ट टेबल का क्लास। तो मर्ज हो गया उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर कंडीशन दिया गया दोनों इक्वल होना चाहिए। तो जो जो उसमें का है वो डेटा आ गया, जैसे कि उसमें 10 और 11 है, 10 और 11 वाली डेटा आ गई और वो उसके साथ मर्ज हो गया। नेक्स्ट जो हम ज्वाइन कर नेक्स्ट जो हम अप्लाई करते हैं, अगला है हमारा आउटर ज्वाइन। हमने ज्वाइन ऑपरेशन में 2 प्रकार का देखा था, इनर ज्वाइन और आउटर ज्वाइन। इनर ज्वाइन में हमने 3 देखा, कौन कौन सा, नेचुरल, इक्वी और थीटा ज्वाइन। इसी प्रकार आउटर ज्वाइन की बात करते हैं। तो आउटर ज्वाइन में हम 3 प्रकार से देखेंगे, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन। 2 टेबल के बीच में ज्वाइन करते